इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन को बिल्डअप करेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन को तैयार करेगा और न्यूमेरिकल से सबसे ज्यादा काम में आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। करते हैं कंटिन्यू चर्चा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, हिंदी में लिखना है भाई विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई। और किस तरह से करेंगे इसके पहले फील लेते हैं यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, कहीं ना कहीं अपन ने पोटेंशियल शब्द सुना हुआ है, लेकिन आज इस पोटेंशियल शब्द की फील लेंगे इलेक्ट्रोड के अंदर। देखो नो डाउट ये किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन फील क्या है यार? देखो दुनिया के हर इलेक्ट्रोड की इसकी फील लेते हैं और डेफिनेशन लेंगे इसकी, नो डाउट डेफिनेशन, फील, परिभाषा और इसकी फील लेते हैं। देखो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, अपन ने चर्चा की थी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी, इसका किसी चीज से तो मेजरमेंट किया जाएगा ना, कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इस चीज की टेंडेंसी का मेजरमेंट जो यूनिट करती है, या सब बोल जो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि करेगी, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है, जो मापन है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये जो मेजरमेंट कैसे डिसाइड किया गया उसके बारे में सोचते पहले इसके डिफाइन करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग। लूजिंग और गेनिंग, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी का ये मेजरमेंट है। अब देखो कैसे है सर, ये फील कैसे ले इस चीज को करते हैं, जब तक इसकी फील लेते हैं। मैं एक छोटा सा मतलब कोई भी मेटल एंड टाइप का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, जिसके अंदर एक मेटल रोड होती है, आप सबको पता है, और ये मेटल रोड उसी के एक्वस सॉल्यूशन डिप की हुई रहती है। ये मेटल की रोड उसी के एक्वस सॉल्यूशन डिप की रहती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए जिंक की रोड ले ली और यहाँ पर ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। हिंदी में क्या बोलूंगा, एक बार परिभाषा बोल देता हूँ, यह इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति का मापन है। सिंपल सी बात है। इसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, चलो इसकी फील पे आते हैं। देखो जब ये मेटल अपने आयनों के कांटेक्ट में रखी जाती है ना, पता है क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, एक साम्य स्थापित होता है। क्या? जिंक जो है, जिंक ये सॉलिड रोड है, ये जिंक +2 एक्वस आयन है और ये +2 इलेक्ट्रॉन। ये एक साम्य में स्थापित होता है। कौन से साम्य में? यहां पर है जिंक, ये है जिंक सॉलिड, और यहां पर है जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2, और ये जो जिंक +2 सॉल्यूशन में पड़ा है, ये इस जिंक के साथ एक साम्य में स्थापित होता है, एक साम्य में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। ये समझ में आ गया? एक मेटल एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। अब इस इलेक्ट्रोड में ये साम्य जो स्थापित हो, इस साम्य कहां स्थापित होता है, इसकी पोजीशन क्या है? हो सकता है बिल्कुल बीच में स्टेब्लिश हो सकता है थोड़ा फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है? इसका के जो है, इस के की वैल्यू डिफाइन करना है, के कैसा आता है, आगे आता है, पीछे आता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है जिंक, तो ये जो साम्य स्थापित थोड़ा आगे होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, साम्य थोड़ा पीछे स्थापित होगा। ये साम्य कहां स्थापित होता है? लेकिन इस साम्य की स्थापना से कंफर्म हो गया कि चार्ज सेपरेशन नहीं आ गया। क्या? एक आवेश पृथक्करण नहीं आ गया, कि चार्ज सेपरेशन क्रिएट नहीं हो गया। क्या? ये जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ है और पोटेंशियल होता क्या है, विभव क्या होता है? जहां जहां चार्ज सेपरेशन है,
जहां आवेश पृथक्करण है वहां कन्फर्म है क्या है, पोटेंशियल क्रिएटेड है। तो इस इलेक्ट्रोड में इस इक्विलिब्रियम की वजह से चार्ज सेपरेशन नहीं आ गया क्या, एक न्यूट्रल रोड, एक जिंक+2 सॉल्यूशन में जिंक+2 इसको घेर के रखते हैं, तो एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट, इस चार्ज सेपरेशन से इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। सर ये डेफिनेशन कैसे मैच करें इसमें, अब देखना यार, इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो जिंक+2 आयन बहुत ज्यादा आ जाएंगे, सही बात है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेना बहुत चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना बहुत चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर इस पे क्या होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो थोड़ा बैकवर्ड स्टेब्लिश होगा, फिर चार्ज जिंक+2 यहाँ पर घेरा जाएगा, जिंक+2 यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली चार्ज सेपरेशन तो क्रिएट होगा ही होगा दोनों केस में। तो इस वजह से जैसे चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया अपन लोगों ने। अब देखो हर एक मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी का, तो हर किसी में अलग अलग टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, हर किसी में इलेक्ट्रोड का जो सेल आता है, ई सेल, वो अलग अलग आता है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, जो सेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनना, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक+2 की कंसंट्रेशन के इस बात पर डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन में टेम्परेचर या सॉल्यूशन का ओवरऑल टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा। हालांकि कोई गैस काम में ली जाती, गैस टाइप है इलेक्ट्रोड का, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता। तो अल्टीमेटली मेन वो तीन चीजें जहां पर डिपेंड कर रहा है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दूसरा प्रेशर ऑफ गैस लिख देता हूं क्योंकि यदि कम है तो ये जरूर डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ गैस यदि कम में आई तो, और अल्टीमेटली टेम्परेचर। इन तीनों के चेंज करने पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप से डिफाइन होता है, कितनी वैरायटी है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो बातें हुई इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इसलिए दो तरीके की टेंडेंसी होने के कारण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई कोई एम से एम प्लस बना देगा, मतलब एम प्लस एक्स, मतलब ऑक्सीडाइज होता हुआ बताएगा, ऑक्सीडाइज होता हुआ, या सिंपली लिख देगा ओपी। ये तीन तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के। और ओपी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बताता है। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को बताता है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में बताता है। वैसे एक और होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कोई बताएगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ERP, या फिर E रिएक्शन रिडक्शन की लिख देगा नीचे, कैसे M प्लस कोई ऑक्सीडेशन स्टेट से M में चला जाएगा, या फिर केवल RP लिख देता है। तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने को बताता है। चलो अब मैं बात करता हूं कि जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी है, ये दोनों इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब साहब एक और नई टर्म, एक और नई चीज, इन दोनों में कोई रिलेशन होगा क्या, यस एग्जैक्टली, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर रिलेशन बिटवीन
ओपी एंड आरपी, बड़ा गजब का रिलेशन है। इनके बीच में क्या रिलेशन देखना, सिंपल सी चीज है। कोई इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, क्या उतनी नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा क्या? यार कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा त्यागना चाहता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो वापस यदि लेने की प्रवृत्ति की बात करें तो नेगेटिव साइन नहीं आ जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। जो वैल्यू, जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, जो वैल्यू जिसकी ओपी आएगी, माइनस में उसकी उतनी नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं आ जाएगी। या फिर ये बोल दे कि जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो त्यागने की टेंडेंसी नेगेटिव नहीं चली जाएगी क्या उसकी? तो ओपी और आरपी में रिलेशन क्या है, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। ओपी और आरपी में रिलेशन क्या गया, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये सिंपल से अपन ने देखा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है ये। और इसके अलावा इसको किस तरह से फील लिया जा सकता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो हो गया। फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करते हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, जो ओपी और आरपी, और ओपी और आरपी में क्या रिलेशन है वो अपन ने सीखा। और इस तरह से एक और चीज डिफाइन होती है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो सिंपल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारा क्या हो जाएगा, तो कंडीशन रखी है इलेक्ट्रोड की, वो सारी स्टैंडर्ड रख दो ना, वो सारी कंडीशन क्या रख दो, स्टैंडर्ड रख दो, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करते हैं नेक्स्ट चीज, लिखते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SEP। इवन अपन ने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी एक स्टैंडर्ड माना है। मतलब आपकी वो ये वैल्यू IUPAC ने बोला कि आप जब भी काम करो तो जबकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही, बस साइन का चेंज है, तो कोई एक को स्टैंडर्ड मान के आगे काम किया, जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान के काम किया। स्टैंडर्ड मानना मतलब जब भी वैल्यूज दी जाएगी या जब भी वैल्यूज पूछी जाए और कुछ नहीं बोला है तो आपको आरपी काम करना है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड माना गया है IUPAC है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल सी वो सेम सारी बात है, बस इतना सा बोलोगे, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट डिफाइंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, then it is known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। और स्टैंडर्ड कंडीशन अपन ने चर्चा की थी, आपको टेम्परेचर करना है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। कोई भी गैस यूज है उसका प्रेशर करना है 1 atm, और कोई भी आयन काम है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो करनी है 1 मोलर। बस ये रही स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सेल को लेकर, किसी भी इलेक्ट्रोड को लेकर आओ, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इसका सिंबल जो है वो ध्यान रखना, वो E था तो ये E0 है स्टैंडर्ड कंडीशन। आपने थर्मो में सीखा होगा E0 की वैल्यू लगाई जाती है, थर्मो में अपन सीखते हैं जब भी नोट लगाया जाता है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में बोला हुआ है। तो जिस तरह से अपन ने ओपी डिफाइन किया तो E0 ओपी डिफाइन किया जा सकता है, जिस तरह से आरपी डिफाइन किया E0 आरपी डिफाइन किया जा सकता है। सेम ये भी दो तरह का हो जाएगा, E0 ओपी एंड E0 आरपी। क्या चीज, जो अपन ने E सीखा है, जो E0 इलेक्ट्रोड सीखा है, फिर ये दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो अपन ने क्या सीखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, उसकी फील क्या है, और इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो सीख लिए, इसके टाइप्स क्या है वो सीख लिए, ओपी और आरपी में रिलेशन क्या होता है वो सीख लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 क्या होता है वो सीख लिया, और इसके जो टाइप्स है वो सीख लिया। और जिस तरह से अपन ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सीखा, सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, नो डाउट ये ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरह से पढ़ाई जा रही है जैसे आपको पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई गई है या पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जाएगी जैसे आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। तो प्लीज यार इसको सब तक शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। यदि आपको ये सब कुछ वर्थफुल लग रहा है तो प्लीज यार शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।